हेलो एवरीवन। एक बात समझते हैं कि अगर किसी को पेन हो रहा है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जाके क्या कराएगा, ईसीजी। ईसीजी का नाम सबने सुना होगा, लेकिन ये लोगों को पता ही नहीं कि ईसीजी में 70%, 80%, इवन 90% ब्लॉकेज तक कई बार नहीं आता। देखिए, जब किसी को पेन हो रहा है चलते हुए, वो गया डॉक्टर के पास ईसीजी कराने, ईसीजी कराया लेटते हुए, तो उसको उस टाइम पेन नहीं हो रहा, उसका ईसीजी नॉर्मल आ सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि 90% तक ब्लॉकेज है और ईसीजी नॉर्मल आए। ईसीजी सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये बिल्कुल भी कंफर्मेटरी नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि अंदर 90% ब्लॉकेज है और बंदे को हार्ट अटैक होने वाला है या अंदर हुआ है और अभी ईसीजी में नहीं पता चल रहा। बिल्कुल ही जब उसकी हालत बुरी हो जाए, 95%, 100% ब्लॉकेज हो जाए, तो हाँ डेफिनेटली ये अभी हार्ट अटैक हो रहा है अभी, तो वो ईसीजी में दिखेगा। लेकिन अगर 90% तक का भी ब्लॉकेज ईसीजी में नहीं आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो ऐसे केसेस हैं कि ईसीजी नॉर्मल आया, बंदा घर गया और उसको हार्ट अटैक हो गया क्योंकि ब्लॉकेज तो था अंदर। तो क्या ऐसा किया, कौन सा टेस्ट है जिससे पता चले कि अभी हार्ट अटैक है या होने वाला है? देखिए, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में एंजियोग्राफी होती थी। उसके लिए इसमें क्या तार डालते थे, हाथ के ज़रिए या जांग के ज़रिए एक तार डालकर दिल तक ले जाते थे और फिर उसमें चेक करते थे, एक डाई डालकर एक्सरे होता था और चेक किया जाता था एक्सरे पर कि कितना ब्लॉकेज है। लेकिन इस कंडीशन में कब होता था ये, जब बंदे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तब जाके वो कराता था एंजियोग्राफी, क्योंकि कोई भी एडमिट नहीं होना चाहता इस चीज़ के लिए। तार डालने के लिए, तार डालना एक बड़ी बात होती है, बिकॉज इससे डैमेज भी हो सकता है अंदर। क्योंकि आप सोचिए, हाथ के ज़रिए या पैर के ज़रिए कोई चीज़ आपके दिल तक जा रही है तो वो अंदर डैमेज भी थोड़ा बहुत कर सकती है, राइट? तो लेकिन कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि अकेली इन्वेस्टिगेशन थी, हॉस्पिटल एडमिशन चाहिए था और लोग डरते थे लेकिन कराते थे। और ऐसी स्टेज में कराते थे जब बहुत ज़्यादा उनको पेन हो रहा होता था या हार्ट अटैक हो चुका होता था। अब थैंकफुली मेडिकल साइंस एडवांस कर गई और एक नई इन्वेस्टिगेशन है सीटी एंजियोग्राफी, जो जो थैंकफुली बाय गॉड ग्रेस इंडिया में है। तो ये सीटी एंजियोग्राफी में क्या होता है, इसमें आपको पहले से पता चल सकता है कि हार्ट अटैक के चांसेस हैं क्या। जैसे इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल सेफ जांच है, ठीक है। इसमें बिल्कुल सीटी स्कैन की तरह होती है। एक रिंग के अंदर, ये जैसे टेबल मैंने दिखाई है, इस टेबल पे बंदे को लिटाया जाता है और रिंग में ये टेबल घूमती है और एक कैमरा होता है जो हार्ट के चारों तरफ घूमता है। कुछ नहीं, 2 से 5 मिनट की इन्वेस्टिगेशन है सॉरी। तो और एक डाई डाली जाती है हाथ में कैनुला के ज़रिए, तो उससे पता चल जाता है कि कितना ब्लॉकेज है अंदर। चलता फिरता इंसान जाए, 2 से 5 मिनट में ये जांच हो जाती है। इसके लिए कोई हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ब्लॉकेज 70, 80, 90% डिटेक्ट कर लेती है पहले से। मान लीजिए बंदा चल फिर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर उसकी ब्लॉकेज बढ़ रहा है, 60-70% तक हो चुका है, तो सीटी एंजियोग्राफी कराएं, आपको पहले से पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर हार्ट अटैक के चांसेस हैं या ऐसा होने वाला है। तो आराम से बैठ के आप डिसीजन ले सकते हैं कौन से हॉस्पिटल जाना है, क्या करना है। किन लोगों को सीटी एंजियोग्राफी करानी चाहिए? उन लोगों को करानी चाहिए या तो अगर मान लीजिए स्मोकर है कोई, ठीक है, लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं, डायबिटिक हैं बहुत लंबे समय से, बीपी बहुत ज़्यादा टाइम से बढ़ा हुआ है, उसके साथ कोई दर्द या कोई और प्रॉब्लम हार्ट में, चेस्ट में फील हो रही है, लिपिड प्रोफाइल बहुत टाइम से बढ़ा हुआ है, अब नॉर्मल चल रहा है, कोई फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की। अब फैमिली हिस्ट्री को हम समझते हैं कि घर में किसी को कुछ हुआ है, चाचा, ताऊ, पापा, तो ऐसा नहीं है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है अगर आपके भाई को या आपके पापा को, आपके डैडी को 55 साल की उम्र से कम में हार्ट डिजीज़ डायग्नोज हुई थी, या आपकी मम्मा को, माँ को या बहन को 65 साल की उम्र से कम में हार्ट डिजीज़ डायग्नोज हुई, तब हम उसको फैमिली हिस्ट्री मानेंगे, वरना नहीं। तो ये बहुत सिंपल जांच है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मेडिकल साइंस की ये जांच आई। इसके लिए कोई हॉस्पिटल एडमिशन नहीं चाहिए और लोग, डॉक्टर्स कई बार बड़े हॉस्पिटल्स में इसको रिकमेंड नहीं करते। क्यों नहीं रिकमेंड करते? क्योंकि सबसे पहली बात तो क्योंकि इसमें हॉस्पिटल एडमिशन नहीं हो रहा होता, और आई शुडंट से दिस,
और दूसरा क्योंकि ये जो है चलते फिरते आराम से हो जाती है, तो इसीलिए आप इस जांच को पहले से कराएं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या ये सारी में से कोई कंडीशन आपकी है, स्मोकिंग, डायबिटिक्स, कुछ भी। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।